बिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई एनडीए को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए हैं। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही एमपी हैं। इसी सीट को लेकर दावेदारी चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। चिराग पासवान की लेकर यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है चिराग पासवान को ही हाजीपुर सीट देने का, लेकिन पशुपति पारस इसी हाजीपुर सीट को लेकर अड़ गए हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं, मैं हाजीपुर सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। एनडीए की लिस्ट का भी इंतजार है, यह भी पशुपति पारस की तरफ से कहा गया है। देखना दिलचस्प होगा आखिरकार क्या एनडीए का हिस्सा चाचा भतीजा दोनों बने रहते हैं या नहीं। फिलहाल पशुपति पारस जो तेवर दिखा रहे हैं जरा वो सुनिए। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 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 हम हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बार बार इस बात को दोहराते हुए मीडिया के सामने पशुपति पारस हाजीपुर सीट से अपना दावा कतई वापस लेने को वो तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से ये हाजीपुर सीट और इसको लेकर ये जो टसल चाचा और भतीजे के बीच चल रही है, चिराग और पशुपति पारस के बीच, ये एनडीए को भारी पड़ेगी या फिर बीजेपी इस लड़ाई को सुलझा लेगी? प्रकाश। देखिए रोमाना, मेरे पास जो खबर है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पिछले 2 दिन से, जब से चिराग पासवान की मुलाकात हुई जेपी नड्डा से और जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर समझौता हो गया है। तो उस समझौता के बाद से ये साफ हो गई थी बातें कि पशुपति पारस के लिए क्या एनडीए में जगह है, क्योंकि जो सोर्सेज थे वो बता रहे थे कि 5 सीटें चिराग पासवान के पास चली गई हैं, तो ऐसे में सीटें ही नहीं बचती हैं जिस आधार पर पशुपति पारस को लिया जाए। एक और सोर्स मेरी जानकारी में मुझे सोर्स ने दिया था कि जब पशुपति पारस से मिलने के लिए मंगल पांडे चले गए थे तो मंगल पांडे ने उनसे पूछा था कि क्या आप लोग चाचा भतीजे एक हो सकते हैं, तो पशुपति पारस ने साफ कहा था कि एक होना तो संभव नहीं है, लेकिन सीटें जरूर आधी आधी कर दीजिए। और इसके बाद से पशुपति पारस से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनसे नहीं मिल रहे थे, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, तो इनसे इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी और इसको लेकर नाराज़गी चल रही थी। इसी बीच में चिराग पासवान से मिलने के लिए जो पशुपति पारस के धड़े में जो 2 सांसद थे, वीणा देवी और महबूब अली कैसर, ये दोनों मिलने चले गए और टिकट मांगने के लिए चिराग पासवान के पास चले गए थे। तो ऐसे में ये साफ हो रहा था कि पशुपति पारस अब अकेले पड़ गए हैं। तो ऐसे में उन्होंने फ़ोन लगाया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन नीतीश कुमार भी फ़ोन पर नहीं आए और उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो ऐसे में एनडीए में वो अकेले पड़ते नज़र आ रहे थे और अब उन्होंने जब ऐलान कर दिया है तो जाहिर है कि ये बीजेपी को उन्होंने सुनाया है कि वो हाजीपुर सीट पर लड़ेंगे। तो कश्मकश जो थी वो लगभग अब ख़त्म हो गई है। तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि पशुपति पारस खुद एनडीए से अलग होने की कोशिश में है। चाहे वो उनके साथ रहने की बात हो तो अब उनसे कोई बात नहीं हो रही है। तो अब सीधे तौर पर चिराग पासवान के खिलाफ में हाजीपुर में वो ताल ठोक रहे हैं तो मतलब और उन्हें हराने के कहा लिए जाएगा। प्रकाश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस धन्यवाद। पूरे अपडेट के लिए कि अभी भी बिहार की राजनीति में एनडीए में कौन, महागठबंधन में कौन, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी इधर उधर का खेल होने की गुंजाइश बाकी नजर आ रही है। जिस तरीके से पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर अपनी दावेदारी से कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ चिराग पासवान है, वो तो ये मानकर बैठ गए हैं कि हाजीपुर सीट पर उन्हीं को इस बार चुनाव मैदान में उतरना है। और ऐसे में इसी हाजीपुर सीट को लेकर क्या चाचा भतीजा का जो रास्ता है वो अलग होगा और क्या पशुपति पारस एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।